अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई और वीडियो के साथ आज एक बड़ी अहम और ख़ास बात पर हमने गुफ्तगू करनी है। आमतौर पर कहा जाता है कि दुनिया में जो भी माल इंसान को मिला है, क्या इसका हिसाब होगा? कैसे होगा? होगा या नहीं होगा? क्लास में उस्ताद साहब पढ़ा रहे थे, एक बच्चे ने पूछा, सर क्या दुनिया में मिलने वाले माल का हिसाब हमें देना होगा? उन्होंने कहा हाँ देना होगा। तो बच्चे ने फिर पूछा भाई कैसे देना होगा? उन्होंने कहा समझाने का तरीका है अच्छा मेरे पास, मगर ऐसा करो, मेरे पास यार कुछ पैसे हैं, मैं आपको देता हूँ। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया, किसी को 100 रुपया दिया, किसी को 50 रुपया दिया, और किसी को 10 रुपए, किसी को 20 रुपए, और जिस बच्चे ने पूछा था उसको 1 रुपया दिया और कहा आप सब लोग जाएं, खाएं पिएं, ऐश करें और शाम में उस ढाबे पे आ जाएं जहां तंदूर वाली माई रोटियां लगाती है। सबने कहा ठीक है सर, हम ऐसे ही करेंगे। और वो बच्चा दिल में बड़ा उदास हो रहा था जिसको 1 रुपया मिला, और वो बड़ा कह रहा था यार उस्ताद साहब ने सबको बाकी इतने इतने पैसे दे दिए और मुझे 1 रुपया दिया है सारा। खैर वो शाम में जनाब वहां पहुंचे और जहां अम्मा तंदूर पे रोटियां लगाती है, और उस तंदूर की ऊपर वाली सतह काफी चौड़ी होती है, आप सबने देखा होगा। तो उस तंदूर की सतह पर ऐसा कि वो ऊपर वाली सतह गर्म होती है। तो उस्ताद साहब ने कहा शाबाश भाई, जिसने 100 रुपया लिया था वो इधर आए। वो आ गया बच्चा। तो उस्ताद साहब ने कहा भाई आप जूता उतारो और यहाँ चढ़ जाओ तंदूर पे, वहां ऊपर वाली सतह पर जहाँ रोटियां लगती हैं उससे हटकर, जो बड़ा एक वहां पे एक जगह सी बनी होती है। खैर वो बच्चा खड़ा हो गया, वहां पर जगह बहुत गर्म थी। तो उस्ताद साहब ने पूछा हाँ जी, उस 100 रुपए का क्या किया तुमने आज सारा दिन में? तो उन्होंने कहा भी 2 रुपए का मैंने फलां चीज ली, 10 रुपए की फलां चीज ली। अब वो ऐसे बता भी रहा है और पाँव कभी एक नीचे रखता है, एक ऊपर रखता है, एक नीचे रखता है, क्योंकि गर्म सतह की वजह से वो ज्यादा देर पाँव एक साथ इकट्ठे नहीं रख सकता, कभी ऐसे करता है कभी वैसे। और तफसील बता रहा है काफी देर उसे लग गई, और जब वो उतरा तो उसका हाल देखने वाला था। खैर उसके बाद उस्ताद साहब ने उसको बुलाया जिसको 50 रुपए दिए गए थे। हाँ बच्चे बोल, तूने क्या क्या खाया? तो उसने बताया उस्ताद जी 5 रुपए का ये खाया, 5 रुपए का ये खाया। उसकी भी पोजीशन ऐसे, एक पाँव नीचे रखता है, एक पाँव ऊपर रखता है, और जाहिर है वो सतह बहुत गर्म थी जहां उसके पाँव थे। उसके बाद उस्ताद साहब ने उसको बुलाया जिसको 40 रुपए दिए थे। आप पूछा भाई बच्चे क्या क्या खाया, कैसे कैसे खाया? तो वो बता रहे उस्ताद जी 10 रुपए का ये खाया, 3 रुपए का ये खाया, 5 रुपए का ये खाया। और वो भी जो बता रहा है ऐसे एक पाँव नीचे रखता है, फिर ऊपर रखता है, फिर नीचे रखता है, फिर ऊपर रखता है, चूंकि सतह गर्म है। और इस तरह उस्ताद साहब ने फिर उसको बुलाया जिसको 30 रुपए दिए थे, जिसको 10 रुपए, आहिस्ता आहिस्ता सबको बुलाया। सब बहुत दिक्कत से उन्होंने हिसाब दिया है, ऐसे ऐसे उनके पाँव हो रहे थे। खैर आखिर में वो बच्चा आया, उससे उस्ताद साहब ने पूछा भी 1 रुपए का तूने क्या किया? उसने जूता उतारा, ऊपर चढ़ा, उसने कहा उस्ताद जी 1 रुपए की मैंने मूंगफली खाई थी, नीचे उतर आया। जैसे ही नीचे उतरा तो उस्ताद साहब के कदमों में गिरा, कहने लगा उस्ताद जी जो आज आपने मुझे समझाया है, मैं कई किताबें पढ़कर भी वैसे नहीं समझ सकता था कि जो दुनिया में हमें माल मिलता है उसका हिसाब होगा तो कैसे होगा। आपको भी मुझे भी इस बात पे गौर करना चाहिए, जो माल आ रहा है कैसे आ रहा है, और जो खर्च हो रहा है कैसे खर्च हो रहा है। कल अगर इसका हिसाब देना पड़ा तो आप और हम क्या उसके लिए तैयार होंगे या नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। उसके साथ अगर जिस साहब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उम्मीद है वो जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।